नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि ये बातें सीएम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। दिल्ली में नई मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने शपथ ली और जिसमें एनडीए शासित नेताओं ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और अनिल विज ने दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण को लेकर बयान दिया है। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बहुमत देकर साबित कर दिया कि बीजेपी से देश की जनता संतुष्ट है। तो वहीं अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से ताज से नवाजा गया है। उन्होंने 11 साल झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई और जो दिल्ली देश की राजधानी थी, 11 साल में किस प्रकार से हमारी राजधानी में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया। जो जनता के साथ वायदे किए वो पूरे नहीं किए। जिस प्रकार से उन्होंने 2100 रुपये का पंजाब में वायदा किया था महिलाओं देने के लिए, वो नहीं दिए। फिर इस चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये की गेंद फेंकी कि मैं 2100 रुपये देने का काम क्यों करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने का वायदा किया, हम देंगे। हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। दिल्ली में 27 वर्षों से अपोजिशन की सरकारें रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसका जो रुतबा होना चाहिए, जिस स्तर का उसमें विकास होना चाहिए। उधर रेवाड़ी बस स्टैंड पर प्राइवेट बस ने बस स्टैंड पर बने कमरे में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि कमरे के पास बैठा युवक इस हादसे में घायल हो गया, जिसे रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल शख्स का आरोप है कि आरोपी बस चालक शराब के नशे में था। बस स्टैंड से तेज रफ्तार के साथ में बस ले जा रहा था। प्राइवेट बस ड्राइवर बता दें कि एक ही परमिट से रेवाड़ी में निजी बसें चल रही हैं, लेकिन एआरटीओ विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जो हादसों के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत है। सुरजीत जी, कैसे क्या हुआ आपके साथ? मैं वहाँ कोठरी के पास में बैठा था और एकदम गाड़ी आई है, गाड़ी ने एकदम मेरे को एक्सीडेंट कर दिया। कौन सी गाड़ी थी? धावड़ा वाली। तेज रफ्तार से आ रही थी? हाँ जी, ड्राइवर ने पी रखी थी। ड्राइवर ने पी रखी थी? हाँ जी। और फिर आपको यहाँ किसने पहुँचाया सर? ये मेरा मामा, एक मेरा भाई है। आप वहाँ पे खड़े इंतजार कर रहे थे बस को? नहीं, मैं बैठा था वहाँ पर कुर्सी डाले। कुर्सी डाल के बैठे थे? हाँ जी। कहाँ से आ रही थी बस सर? बस अंदर से आ रही थी, बस स्टैंड में से अंदर से। बस स्टैंड अंदर से आ रही थी? हाँ जी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमने खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन और कॉमनवेल्थ गेमों में और अधिक पदक जीते, इसीलिए खिलाड़ियों को और ज्यादा से ज्यादा जो है खेल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसी कड़ी में खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी और हाजिरी पूरी होने पर ही उन्हें खुराक भत्ता दिया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि 3 से 5 मार्च को पंचकुला में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1000 से 1500 खिलाड़ी जो है हिस्सा लेंगे।
उधर हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों पर हरियाणा सरकार के अधिकारी और कर्मचारी ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिसका उदाहरण गोहला चीका के तहसील कार्यालय में सरेआम नजर आ रहा है, जहां पर बीते दिनों रजिस्ट्री क्लर्क को 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिसमें अब तहसीलदार को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद तहसीलदार कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी कमरों पर ताला लटका हुआ है और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद है। तहसीलदार अपने आप को, पहले मैं जो कहा है बात, अपने आप को ये सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई अधिकारी नहीं है। वो कहता मैं तो दिल्ली के अंदर डबल एजेंट रहा हूं। मैंने कहा सर आपको तो लॉ के बारे में, कानून के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिस टाइम फर्स्ट डे जब ये आया, एक हमारा कोई जानकार था, तो उसने अपने बेटे की मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी थी। मैं और मेरा दोस्त अरविंदर अरोड़ा उर्फ जंगी, उनका भी दोस्त था, हमारा कॉमन फ्रेंड था। हम इस तहसीलदार साहब के पास गए, तो जनाब इसके डॉक्यूमेंट जब सही है, आप इसके डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन लगा रहे हो? कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है। जो तहसील कॉम्प्लेक्स है तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है हमारे यहाँ पे। इवन की आम जनता तो बड़ी दूर की बात है जी, वकील अगर कोई जाता है तो उसके लिए भी बाद नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि वकीलों का अंदर आना मना है। तो सारे काम दलालों के थ्रू होते हैं यहाँ पे जी। किस तरह देखते हैं तहसीलदार की जो कार्यप्रणाली की, किस तरह की कार्यप्रणाली कहीं से भी इनकी ठीक नहीं थी। सरकार का नाम बदनाम कर रहा है ये। तहसीलदार का तो ऐसा रवैया था वकीलों के प्रति, तो मैं कहूँ कि ऐसा लगता था उनको भी पता नहीं क्या आ गया मेरे पास। ये नजायज काम के लिए पैसे लेते हैं, जायज काम करके राजी नहीं है जी। ना ही कोई नहीं मिलिया। कल भी आई सी, परसों भी आई तहसीलदार को, सिर्फ सैन कराने सी। ਉੱਥੋਂ ਬੰਕ ਚੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਏ, ਪੈੜੀ ਫੱਕ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। भिवानी में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर अपनी ही भतीजी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता के परिजन गुरुवार को भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर मेडिकल न होने के कारण परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और एसपी को शिकायत सौंपते हुए इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपने पहुंचते पीड़िता के परिजनों ने इसकी पूरी जानकारी साझा की बात है। 30 अगस्त 2024 की बात है। स्कूल के गाड़ी आई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी तो आया था 11 बजे, लेके गया था, धमकी दी थी मारने पीटने की और रेप हुआ था। मेरे न्याय चाहिए, इस पे उससे जेल होनी चाहिए। कब की बात है? 30 अगस्त की बात है। तो इतनी लेट कैसे? बीमार थे, वो धमकी दे के गए थे। सबको पता चल गया। ये रेप का मामला है। 30 अगस्त 2024 को मेरी लड़की स्कूल में गई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, उसके तब लेने चले गए बिना बताई और मेरी लड़की को बिठा ले आए और रास्ते में उसे रेप किया और फिर उनको धमकी दी। 7 दिसंबर को फिर दूसरी बार उनको गेट के आगे या स्कूल के आगे दोबारा जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की गई गाड़ी में। लड़की ने मना किया तो लड़की को मारने पीटने लग गया। फिर जबरदस्ती गाड़ी को, न लड़की बैठी नहीं, लड़कियों के साथ चली गई रिक्शा में। ये 30 सितंबर की घटना है। बेटी को एक वो हरियाणा पुलिस में संजय एसआई है, वो स्कूल के गेट के ऊपर से लड़की को लेके जाता है, जंगल में ले जाकर रेप कर देता है और लड़की को मारने की धमकी देता है। मेरे भाई हैं जो जिसकी बेटी है, मैं चाहता हूँ लड़की का
जो मेरे भाई हैं वो डायलिसिस पे हैं और तीसरे दिन उनकी डायलिसिस हो रही है। उस चक्कर में भाभी ने 3 महीने तक ये बात दबा के रखी कि इसका कोई झटका ना आ जाए, ये मर ना जाए, कहीं बीमार चल रहे हैं वो। इसलिए जब हमें पता लगा तो हमने अपनी उचित कार्रवाई जो थी वो करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस हमारे बजाय उनका साथ दे रही है। मेडिकल के लिए उनको बुलाते टाइम के टाइम हमारे पर उल्टा रेप का केस कर दिया मेरे ऊपर। कल 19 तारीख को हमारे पास 2 शिकायतें आई थी, आपस में क्रॉस 2 शिकायतें हैं, जिनके ऊपर हमने कल 2 मुकदमे दर्ज करे हैं और आगे तफ्तीश जारी है। तो ये दोनों आपस के अंदर रेप को लेके इल्जाम लगा रहे हैं, उसी सेक्शन के अंदर हमने ये पर्चे दर्ज कर रखे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी है दोनों का आपस के अंदर अभी, लेकिन इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर। उधर लोको पायलटों के संगठन ऑल इंडिया लोका रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर AILRSA और ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के तौर पर जो है बने बेलर तरे जो है भिवानी के रेलवे जंक्शन पर रेलवे कर्मचारियों ने 36 घंटे का उपवास रखकर रनिंग स्टाफ के प्रति रेल प्रशासन की नीतियों का विरोध जताया है। इस रनिंग कर्मचारियों के उपवास और रोष में नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज जो है यूनियन के हिसार शाखा अध्यक्ष कृष्ण कौशिक के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारी समर्थन करने पहुंचे और रेल प्रशासन की तरफ से रनिंग स्टाफ के प्रति अपनाई जा रही अनदेखी और उदासीन रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जी, मेरा नाम कृष्ण कौशिक, मैं अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा। आज जैसा कि AIGC LRSA वाले हमारे रनिंग के साथी अपने बैनर तले अपनी रनिंग की मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल में बैठने काम किया है, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन पूर्णतः इनको क्या नाम सहयोग प्रदान करती है और सदा जिस प्रकार पहले से रनिंग कर्मचारियों के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोड़ने का काम किया, उनकी सारी मांगों को आगे रखने का काम किया है, वही यह मांगे अब भी रेलवे बोर्ड स्तर पर अपने माध्यम से उठाने का काम करेगी। भारतीय रेलवे द्वारा जो 7th पे कमीशन जो लाया गया था उसमें ये क्लियर था कि जो 50% जब DA रेट हो जाएगी तो उसके बाद में जो सभी रेल कर्मचारियों की जो TA रेट है वो उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी रेल कर्मचारियों के TA रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो लोको पायलट एवं गार्ड जिनके TA के अनुपात में जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। ये रेल प्रशासन द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसी के उपलक्ष्य में आज ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के बैनर तले पूरे भारत में सभी लॉबी स्तर पर और जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी करते हुए 36 घंटे तक अपने भूखे रह करके रेल कार्य को संचालित रूप से। पेहोवा में डांड रोड पर जो है स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर लगने से बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आपको बता दें कि दोनों भाई जो है बाइक पर शादी से अपने घर जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भाग निकला और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कैथल के फर्रल के चंद्रभान के मुताबिक उसकी गांव में जो है करियाना की दुकान है। वो 19 फरवरी को अपने गांव के सुनील कुमार उर्फ सोनू के साथ में बाइक पर शादी समारोह में पेहोवा आए थे और शादी से वापस बाइक पर गांव लौट रहे थे। शाम करीब 6:30 बजे डांड रोड पर जो है भटेड़ी गांव के अट्टे के पास पहुंचे, जो सामने से आ रही कार ने उसकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हरियाणा में बिजली विभाग ने उन डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो बिजली विभाग के बकायेदार हैं, यानी कि जिन्होंने बिजली के उपयोग के बाद में बिजली का बिल नहीं भरा। इसी कड़ी में बिजली विभाग के कर्मचारी सेक्टर 21 इलाके में पहुंचे, जहां पर 33,000 का बिजली बिल का भुगतान न करने पर घर से मीटर कनेक्शन को काटने की बात कही। इस पर गुस्साए बाप बेटे ने कर्मचारियों की बुरी तरह से लोहे की सरियों से पिटाई कर दी। मामले की सूचना बिजली विभाग ने अपने उच्च अधिकारियों को और डायल 112 पर दी, जिससे लेकर जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हम SDO के निर्देश के अनुसार हमारे पास डिफॉल्टिंग की लिस्ट थी, वो हम डिफॉल्टिंग लेने के लिए गए थे 1091 हाउस नंबर पर 21D पे। तो हमने जाकर उनको बोला सर आपका बिल है जो पेंडिंग है 2 साल से, आप या तो बिल भर तो नहीं, हमारे पास SDO साहब के ऑर्डर हैं, आपका कनेक्शन काटना पड़ेगा।
तो वो बोले आप कनेक्शन काट दो, बिल नहीं हम भरेंगे अभी। तो जिस टाइम हम मीटर पे गए ना जी कनेक्शन खोलने के लिए, उसी टाइम हमारे ऊपर जी लाठी डंडों से रात से हमला कर दिया। बिजली बोर्ड में लाइनमैन है और डिफॉल्टिंग के लिए जिन्होंने बिल नहीं भर रखा, डिफॉल्टिंग के लिए टोकने लगे थे उनके घर पे संदेश देने के लिए। तो हम हाउस नंबर 1093 पे गए थे, 1091 से। तो उनको बोला कि भाई आपने बिल नहीं भर रखा, 1.5 साल हो गया, कृपया बिल भर दी, या फिर क्या नाम, हमें कनेक्शन काटने के आज ऑर्डर है, हम कनेक्शन काटेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई कनेक्शन काट दो। मारपीट करने वाले सर 21D में एक मकान है, 1091 नंबर, बाला देवी के नाम से कनेक्शन है, 33,000 का बिल पेंडिंग है, 2023 से बिल जमा नहीं किया उन्होंने। उनका लिस्ट में नाम आ गया, लाइनमैन हमारे वहाँ गए साइड पे, तो उन्होंने उनको बोला कि भैया या तो आप बिल जमा कर दो और नहीं तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। उन्होंने सीधी धमकी दी, बिल नहीं जमा करेंगे बेशक मीटर काट लो। तो वो जैसे ही मीटर के पास गए तो तुरंत दोनों बाप बेटे अंदर से मकान से अपने डंडा और रोड लेकर आए सरिया, और आते ही सीधा उन पर वार कर दिया दोनों। उधर रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में रहने वाले व्यापारी अंकित गुप्ता को पुलिस 5 दिन बाद भी नहीं तलाश पाई है। इसको लेकर आड़तियों में रोष दिखाई दे रहा है। बुधवार को अनाज मंडी स्थित मंदिर में हुई बैठक में आड़तियों ने लापता व्यापारी के नहीं मिलने तक हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। आड़तियों का आरोप है कि लापता व्यापारी अन्य लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आड़तियों ने कहा कि जब तक पुलिस व्यापारी की बरामदगी नहीं करेगी तब तक नई अनाज मंडी के आड़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो अपनी फसल मंडी में लेकर ना आए। ये धरना नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। अनाज मंडी का एक व्यापारी प्रमोद कुमार, प्रवीण कुमार, अंकित गुप्ता, जो 11 तारीख से लापता है, उसकी अब तक कोई तलाश नहीं हो पाई है। इसलिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अनाज मंडी के सभी व्यापारीगण बैठे हुए हैं। क्यों तलाश कर रहे हैं? हमारा अनाज मंडी का व्यापारी है, इसलिए तलाश कर रहे हैं। हमने सुना है कि काफी मोटा गबन भी हुआ है इसके अंदर। अभी तो गबन तो आने के बाद कहेंगे, पैसे तो हमारे अनाज के सभी आड़तियों के पैसे, उसने माल ले रखे हैं, पैसे तो हमने सबने लेने ही लेने हैं। कितने आड़तियों का पैसा होगा? लगभग 90%। अंदाजा कितना होगा? वो अंदाजन करोड़ों की तादाद में है। वो अभी फिक्र वो आने पर पता सभी एकत्रित किया जाएगा, पर 90% आड़तियों का पैसा है। पुलिस में भी शिकायत दी है इस चीज की? पुलिस में पैसे की कोई शिकायत नहीं, उसकी गुमशुदा की तलाश के लिए शिकायत दी है। प्रमोद कुमार, प्रवीण कुमार के जो प्रोपराइटर थे भाई अंकित, वो सब परिवार यहाँ से कहीं अज्ञात जगह चले गए, और उसके बाद सारा समाज, सारे व्यापारी उनके परिवार से मिले, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब ना मिलने की वजह से हम एसपी साहब के पास गए, वहां से भी हमें संतुष्टि नहीं मिली उनके जवाब से। फिर लोकल विधायक जी से मिले हैं, और अब कल हमने ये फैसला किया था कि जब तक प्रशासन उसको ट्रेस आउट नहीं करता तब तक हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे रहेंगे। बताया जा रहा है कि काफी व्यापारी। उधर होडल राजकीय महाविद्यालय के मैदान में 42वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। खेलकूद प्रतियोगिता का नेतृत्व इंचार्ज वीरेश चौधरी ने किया। आपको बता दें कि खेल प्रतियोगिता में आयोजित लंबी कूद प्रतियोगिता में छात्रा भावना प्रथम, मनीषा द्वितीय और रोहिणी तृतीय स्थान पर रही, और छात्र अनिल प्रथम और ललित द्वितीय और देव तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार गोला फेंक प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी जो छात्र विजेता हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया है। विद्यालय की 42वीं एनुअल एथलीट मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम 13 इवेंट का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें 6 लड़कियों की है और 7 लड़कों की है। उसमें 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 100 मीटर, 800 मीटर की रेसेस हैं, और लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है और डिस्कस थ्रो है। ये इवेंट कराई जाएंगी, और ये पहला हमारा कॉलेज में जो नया ग्राउंड बन रहा है, उसमें पहली बार एथलेट मीट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। नारनौल के एक प्रतिष्ठित घी और चीनी व्यापारी के घर पर आज सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। यह कार्रवाई तड़के सुबह 6 बजे से चल रही है, और इनकम टैक्स विभाग की 1 दर्जन अधिकारियों की टीम व्यापारी के घर पर तलाशी ले रही है।
उधर नगर पालिका की ओर से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी से कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेड और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि नगर पालिका की ओर से इस बार अभियान के दौरान सख्ती की गई और जिसके बाद कुछ लोगों ने टीम का विरोध किया। इस बार नगर पालिका के अधिकारियों एवं पूरी टीम मैदान में आ गई। पिछले दिनों हमारे नए डीएमसी साहब आनंद कुमार जी महेंद्र नगर पालिका पहुंचे थे और उन्होंने शहर में ज्यादा अतिक्रमण देखते हुए यहाँ पर अधिकारियों सख्त निर्देश दिए थे कि शहर के अंदर सभी जगह से मुख्य बाजार और जहाँ भी ज्यादा अतिक्रमण है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ हटाया जाए। तो उन्हीं के दिशा निर्देशन आगे कार्रवाई चल रही है और जल्द ही पूरे शहर में आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान काफी तेज गति से आपको दिखाई देगा। हरियाणा पुलिस के लापता जवान आनंद कुमार की मौत का रहस्य और गहरा गया है। महेंद्रगढ़ जिले के रेवासा गांव के वाटर टैंक में अब उसकी बाइक भी बरामद हुई है, जिसे लेकर वह दादरी से घर के लिए निकला था। इससे पहले 18 फरवरी की सुबह उसी टैंक में उसका शव मिला था और गांव उस्मापुर निवासी आनंद कुमार हरियाणा पुलिस में सिपाही था और फिलहाल मधुबन में ट्रेनिंग कर रहा था। 15 फरवरी की रात उसने अपने ससुर और पत्नी को फोन कर बताया कि वह महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर पहुंच गया है और जल्द घर आएगा। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और वह घर नहीं पहुंचा। जब वह लापता हुआ तो परिवार ने 16 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों आज